13 सितंबर से मंगल का तुला राशि में प्रवेश मिथुन राशि पर कैसे परिणाम होंगे इसके। आपके लिए ये मंगल का तुला राशि में प्रवेश ढेर सारी खुशियों का खजाना लेकर के आया है। आपने पिछले कई दिनों से, कई महीनों से बहुत कठिन समय देखा है, जो कि अब आपका ये समय, कठिन समय पूरा खत्म होने की तरफ है और एक सुखद यात्रा की शुरुआत आपकी हो चुकी है। पिछले दिनों में आपको आपके घर से, यानी कि आपके बड़े भाई, छोटे भाई, पिता, ताया, चाचा, दादाजी, नाना जी, इन लोगों की तरफ से आप जिस सपोर्ट की अपेक्षा कर रहे थे वो नहीं मिल रहा था, अब आपको वो पूरी तरीके से मिलेगा। यानी कि घर से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। नौकरी के लिए, रिश्तों के लिए, आपके पार्टनर के लिए, अगर शादी के लिए आप जूझ रहे थे, या आपके मन की जो इच्छाएं थी, आपके पास जो प्रोजेक्ट थे, उनके लिए आप जो कुछ भी करना चाह रहे थे लेकिन उसमें आप सफलता हासिल नहीं कर पा रहे थे, तो अब आपको ये मंगल इन सभी चीजों में सफलता दिलाएगा। अब आपका माइंडसेट कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका हर काम बहुत ही अग्रेसिव रूप से आप करते चले जाएंगे, खूब सारा पैसा भी कमाएंगे। मंगल आपको जो है चौथी दृष्टि से आपके 8वें भाव को देख रहे हैं, तो आपको इस समय हेल्थ की दृष्टि से अपने आंखों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। कोई ऑपरेशन को दिखा रहा है, ब्लड से रिलेटेड कुछ समस्या आ सकती है, तो आप पहले ही, अगर आपको जरा सा भी शक शुबा है, तो आप अपने टेस्ट करा लीजिए और इसकी विशेष आप अपनी तबीयत की तरफ ध्यान दें। मंगल आपके द्वादश भाव को देखेंगे, तो इसलिए आप बिल्कुल भी कलह ना करें, अपनी मीठी वाणी बोलें, अपनी वाणी में जो है शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करें, जिससे कि सामने वालों का दिल ना दुखे। और अपने खर्चों पर आपको नियंत्रण करने की आवश्यकता है। आगे दिवाली भी आ रही है, तो दिवाली पर भी खर्चे तो होंगे ही, पर फिर भी आपको यही सलाह दी जाती है कि आप सोच समझ कर अपने खर्चे करें। बाकी आपको गणपति की शरण में रहने की इससे पहले भी सलाह दी गई थी मिथुन राशि के लिए। गणपति की पूजा अर्चना उनको विशेष लाभ देती है, तो आप ओम गंग गणपते नमः का जाप कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं। तो बाकी आपके लिए 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक का समय बहुत ही सुनहरा, बहुत ही उज्जवल भविष्य बनाने का समय है, तो इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। 13 सितंबर से 27 अक्टूबर तक मंगल देव का गोचर कर्क राशि को क्या प्रदान करेगा। आपके बड़े कारक हैं मंगल ग्रह, पंचमेश और दशमेश होकर के दशम भाव पर आप चतुर्थ दृष्टि से जब देखेंगे, तब आपके मंगल देव जमीन जायदाद से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़े बड़े काम बनवाएंगे। मांगलिक तो हो गए हैं, पर फिर भी सारे बड़े बड़े काम, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, सभी बड़े बड़े काम आपके फटाफट मंगल ग्रह कराते चले जाएंगे। पिता से, ताया से, चाचा से, आपके बड़े छोटे भाई बहनों से आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा। आपके मंगल देव जो है पंचभाव के स्वामी भी बनते हैं, इसलिए जो है आपके बच्चों से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। बच्चों से कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। बच्चों का, अगर आप विदेश में उन्हें पढ़ाने भेजना चाह रहे थे या फिर विदेश से संबंधित उनका कोई कार्य था, तो वो भी पूरा होगा। साथ ही में आपकी कोई ऐसी इच्छा पूर्ण होगी जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, वो सारी इच्छाएं आपकी बहुत तेजी से पूरी होती चली जाएंगी। आपके अंदर एक अलग सा एग्रेशन रहेगा काम को लेकर के, तो आप सारे कामों में बहुत महत्वपूर्ण कामों को आप फटाफट से पूरा करते चले जाएंगे। उच्च अधिकारियों का आपको भरपूर सपोर्ट मिलेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी धन में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आपका संचित धन भी बनता चला जाएगा। बच्चों से आपको विशेष लाभ मिलेगा, बच्चों से आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा, और शायद आपके बच्चे कुछ ऐसा काम करें जिससे कि सोसाइटी में आपका नाम रोशन हो। तो इस अवधि में आपको विशेषकर गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपते नमः का आप जाप कर सकते हैं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, और साथ ही में हनुमान चालीसा का रोज आप पाठ करें। बात कर लेते हैं सिंह राशि की।
सिंह राशि के दशम भाव के कारक होते हैं ये मंगल ग्रह, और ये इनकी मित्र राशि भी है। आपके चौथे भाव में बैठे हैं मंगल देव। आपके भाग्य के भाव के स्वामी भी हैं, और जब भाग्य भाव का स्वामी अपने भाग्य का देखता है तो उसका भाग्य जाग जाता है। अचानक से आपके बड़े बड़े काम बनेंगे। आप अगर अपने भाई बहनों के साथ या चाचा ताऊ के साथ मिलकर कोई ऐसा जॉइंट वेंचर जिसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट कर कर कोई ऐसा प्रोजेक्ट बड़ा खड़ा करना चाह रहे थे, तो वो भी इस अवधि में पूरा हो सकता है। साथ ही में आप बहुत सारा अपने बिजनेस के द्वारा धन अर्जित कर सकते हैं, शेयर मार्केट से, प्रॉपर्टी डीलिंग से, आर्मी से, या मतलब इस टाइप के, अगर आपका शस्त्र का कोई शॉप है, बिजनेस है, उससे इस टाइप के सभी कामों से आप बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं। नौकरी में भी आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट और आपकी मनचाही जगह पर ट्रांसफ़र मिलने के भी योग है। आर्मी में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को भी प्रमोशन, इंक्रीमेंट के भी अच्छे खासे योग नज़र आ रहे हैं। कुछ मान सम्मान मिलता हुआ भी नज़र आ रहा है। आपके इस अवधि में आप पैसा खूब कमाएंगे और खूब खर्च करेंगे, लेकिन खर्च किस चीज़ में होगा? आपके घर के रेनोवेशन में, नया घर, प्रॉपर्टी खरीदने में, गाड़ी खरीदने में, घर में कोई ऐसा शुभ मांगलिक कार्य हो जिसके अंदर आप खर्च कर सकते हैं। अपनी माँ की तबीयत के ऊपर आपका कोई खर्च हो सकता है, जिससे आपकी माताजी बहुत ही एकदम फिट एंड फाइन हो जाएंगी। यानी कि आपका किया हुआ खर्च आपको बेहद सुकून और खुशी पहुंचाएगा। इस अवधि में आपको आपके कार्यस्थल पर कोई प्रेम संबंध होता हुआ भी नज़र आ रहा है, और अगर कोई पहले से आपका प्रेम संबंध है तो उसमें प्रगाढ़ता नज़र आती है। अगर आप शादी योग्य हैं तो आपका ये प्रेम संबंध जो है शादी में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको इस अवधि में मंगल के उपाय करने होंगे। मंगल के